कैसे हैं दोस्तों। मेरा नाम है रुपेश। क्या आपको नहीं लगता है कि अगर हम रामायण पढ़ें और महाभारत पढ़ें तो किसी के नाम के पीछे कुछ लगा नहीं है। मैं ये गौर कर रहा था कि अगर हम भगवान राम का ही पढ़ें तो सिर्फ राम है। इवन ऋषि, वाल्मीकि ऋषि, गौतम ऋषि, विश्वामित्र, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, या फिर जितने भी उसमें पात्र हैं वो बिल्कुल भी ऐसे उनके नाम के पीछे कुछ है नहीं। तो ये आजकल जो हमारे नाम के पीछे जो लगा हुआ है, सपोज मेरा ही नाम है रुपेश कुमार झा, ये आप देखा जाए तो डिस्टॉर्शंस हैं। और इसको जितनी जल्दी फिक्स किया जाए, एटलीस्ट हम ये नहीं कह रहे हैं कि नाम के पीछे चीज़ें को हटा दे या नहीं हटाए, वो तो अपनी मर्ज़ी है। लेकिन इवन अगर हम डॉक्यूमेंट्स, सपोज मैं कुछ दिन पहले एक गवर्नमेंटल फॉर्म्स भर रहा था तो मैं सोचा कि सिर्फ हम अपना नाम रुपेश ही डालते हैं। लेकिन अबे हुआ क्या है ना कि वो लास्ट नेम मैंडेटरी है, जबकि होना ये चाहिए कि वो हमारी मर्ज़ी, हमारा फर्स्ट नेम ही होना चाहिए। सीधी सीधी बात है। क्योंकि अगर हमारे पूर्वज जो जिससे हम इंस्पायर किससे, अब ये रामायण से ही होंगे, महाभारत से ही होंगे, और जो हमारे वेद हैं, जो हमारे ऋषि मुनि पुराण लिखे हैं उनसे ही होंगे। तो किसी में भी अब नाम के पीछे नहीं लगा है कुछ भी। तो इसका ये मतलब है जो ये बीच में जो डिस्टॉर्शन हुआ है हमारी सोसाइटी में, जो आक्रांता लोग आए या सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जो कि नहीं होने चाहिए। बहुत सारे चेंजेस ऐसे हैं जो कि मजबूरी बस करने पर है या कुछ और है। जैसे ये जाति है, ये सब होता ही नहीं है। जाति तो पुर्तगीज़ वर्ड है, ये तो हमारा शब्द भी नहीं है। हमारा तो होना चाहिए, हमारा तो जो शब्द है वो गोत्र है, न कि जाति है। जैसे हम शादी भी करते हैं तो हम गोत्र ही देखा जाता है। क्योंकि अभी तो जाति का एक ये ऐसा इशू हो गया है कि भाई अब जाति है, कास्ट है, ये तो सही चीज़ नहीं है। अगर हम इससे देखें कि आप किसी भी पुराने किताब जो हमारे हैं उनको उठाइए और उनमें किसी का भी नाम के पीछे ऐसा नहीं मिलेगा। जैसे भगवान राम को यादव नहीं थे, अब भगवान श्री कृष्ण के पीछे कृष्ण झा नहीं लिखा हुआ है, अब सीधे कृष्ण ही लिखा हुआ है। इवन भीम के आगे पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ भीम ही है। तो इवन तो ये आखिर है क्यों और ये कैसे हुआ, तो इस पे हमको बहुत ही गहन अध्ययन की ज़रूरत है। अगर हम अपने पुराने चीज़ों में लौट जाए तो हमको लगता है कि बहुत सारे चीज़ें जो विभाजनकारी शक्तियाँ हैं, जो हम लोग बटे हुए हैं, इससे हम लोग मुक्ति पा सकते हैं। आप इसमें हम ये नहीं करें कि एक ही बार में एक झटके में इसको मिटा दो, क्योंकि वो सही नहीं होता। इसका एक प्रोसेस हो, लेकिन कम से कम ऐसा होना ही चाहिए कि जितने गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंट्स हैं या जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पे आप फर्स्ट नाम से ही काम चला लें। अब जैसे आपका नाम सीता है या आपका नाम गीता है या आपका नाम रमन है तो आप सीधे रमन ही लिखें। रमन यादव, रमन झा, रमन सिंह, रमन, ये कोई मतलब नहीं है कुछ लिखने का। आप लिखना हो तो लिखिए, लेकिन ये ऑप्शंस तो होना भी नहीं चाहिए कि मैंडेटरी हो जाए। क्योंकि अगर हम जब तक हम स्वामी दयानंद बोले थे ना, वेदों की ओर लौटो, तो जब तक हम अपने वेद, जो हमारे पुराण हैं, जो हमारे ऋषि मुनि ने हमको संस्कार दिए हैं, या जो चीज़ें हमारे लिए बेहतर हो सकती है, क्योंकि वही बेहतर है और यही समय है कि ये सब चीज़ें चेंज करने का। अभी ये बताइए कि आज से 15 साल पहले तो हम लोग को पता भी नहीं, सोचते भी नहीं थे ऐसा। लेकिन अब थोड़ी सी समझ भी बढ़ रही है तो चीज़ें अब ये होनी चाहिए। अब कम से कम, चूँकि ये मुझे लगता है ये यूरोपियन चीज़ें हैं, ये ऐसा नहीं। चूँकि यूरोप में क्या है ना, कुलीन वर्ग, ये वर्ग, वो वर्ग, ये कुछ ज़्यादा वहाँ पे समाज एक दूसरे को डिवाइड ही था। वो अभी भी सही नहीं है। और वही लोगों ने, चूँकि अब हम लोग तो ये 800-900 साल तक गुलाम रहे हैं, पहले मुसलमानों के, फिर ये यूरोपियंस के। तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। उससे पहले भी बहुत आक्रमणकारी, क्योंकि ये हमारी धरती पूरी दुनिया में ऐसे लोकेशंस पे हैं कि ये काफ़ी उपजाऊ है। यहाँ पे गंगा किनारे काफ़ी लोग रहते हैं, तो ये तभी तो आक्रमण करने आए, नहीं तो ज़रूरत क्या है। अब कभी आपने सुना है कि किसी और कंट्री पे इस लेवल पे आक्रमण हुए हों, जो बाहरी आक्रांता आए हों? थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन इस लेवल पे नहीं हुए, क्योंकि इससे बेहतर जगह कहीं और है ही नहीं। भगवान राम बोले थे ना कि
स्वर्ग से भी बेहतर है। तो ये चीज़ें सही है। और तो मेरा तो ये आग्रह है जो हमारी सरकार है कि आप एटलीस्ट चेंजेस ना करें, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में जो मैंडेटरी वाला चीज़ें हैं कि लास्ट नेम मैंडेटरी है, वो एटलीस्ट नॉन मैंडेटरी कर दें। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी रखना है रखें, लेकिन फर्स्ट नेम ही मैंडेटरी रखें, बाकी मिडिल और लास्ट नेम को नॉन मैंडेटरी कर दें। क्योंकि ये चीज़ें सही नहीं है। धीरे धीरे हम इस प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है आज से 50 साल 100 साल के बाद हम शायद उस जगह पे पहुंच जाए जहाँ पे हमको पहुंचना है, जो हमारे ऋषि मुनियों का बताए हुए रास्ता है कि नाम के आगे पीछे कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ नाम ही होना चाहिए। रुपेश है तो रुपेश ही होगा, रमन है तो रमन ही होगा, श्याम है तो श्याम ही होगा। श्याम कुमार या श्याम राम या श्याम यादव या श्याम झा कुछ नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पर? आप ज़रूर बताइएगा, हमको इंतज़ार रहेगा।